का स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तंबाकू एवं जूट के फसलों के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को विजिट करके पुराने वीडियो देख लेंगे। वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्विज 5 प्रश्न प्रतिदिन दिए जाते हैं। और साथ ही आप सभी लोगों के लिए हमने एक कृषक सीरीज चैनल पर शुरू किया है, जिसमें प्रतिदिन 25 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको बहुविकल्पी MCQs दिए जाते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान से देखते भी चलिएगा और अच्छी से अच्छी अपनी तैयारी करिएगा। और इसमें जो है भाग के बारे में पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने भाग 42 कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया था, उसके लिए सॉरी। और आज है भाग 46, इसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे, तंबाकू एवं जूट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसमें पहली फसल है जूट। जूट का वानस्पतिक नाम क्या है? कोरकस, कोरकस स्पेसीज। और कुल है टिलियेसी, जिसे मालवेसी के नाम से जानते हैं, अब मालवेसी कर दिया गया टिलियेसी को। और इसमें अगला पॉइंट है जूट, हेम्प, केनाफ, अलसी आदि पौधों में रेशा तने के फ्लोएम ऊतक से प्राप्त होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, से प्राप्त होता है, अतः यह बार्क या बास्ट रेशे की श्रेणी में आते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है, आप यहाँ क्वेश्चन बनते रहते हैं तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में क्षेत्रफल एवं उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है अच्छे गुण युक्त रेशा प्राप्त करने के लिए जूट को कलिका अवस्था से पूर्व काट लेना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है जूट का वर्गीकरण। जूट के वर्गीकरण को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है जूट को, कोरकस कैप्सुलेरिस और कोरकस ओलिटोरियस। जो कोरकस कैप्सुलेरिस होता है इसे हम जूट, सफ़ेद जूट या टीटापेट भी कहते हैं, और मीठा पेट या टोसा हम कोरकोरस ओलिटोरियस को कहते हैं। कैप्सुलेरिस को हम यह जलमग्न और जल रहित दोनों मृदाओं में उगा सकते हैं हम, लेकिन ओलिटोरियस को जल रहित मृदाओं में ही उगाया जा सकता है, जिसमें जल न लगता हो, बाढ़नुमा जल जमा नहीं होता हो, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, आपका ये सेकेंड वाला ओलिटोरियस लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें पत्तियों का स्वाद कार्केरिन के कारण खट्टा हो जाता है, जबकि ओलिटोरियस में स्वाद में मीठा होता है। ओलिटोरियस क्या होता है, स्वाद में मीठा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कैप्सुलेरिस में इसकी पत्तियां जो है खट्टी हो जाती हैं। किस कारण खट्टी होती हैं? तो कार्केरिन के कारण खट्टी होती है। भारत में कुल जूट क्षेत्र का 70% भाग कैप्सुलेरिस उगाया जाता है, जबकि 30% में ओलिटोरियस उगाया जाता है। बुआई इसकी मार्च अप्रैल में की जाती है कैप्सुलेरिस की, जबकि ओलिटोरियस का अप्रैल मई में किया जाता है। बीज दर की बात करें तो 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कैप्सुलेरिस की और बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ओलिटोरियस की होती है। ये रहा आपका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इन दोनों जातियों के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक दिया है आपका रीबोनिंग। रीबोनिंग क्या है? चीन व ताइवान में जूट के हरे तने से कटाई के तुरंत बाद छाल उतारने की विधि को रीबोनिंग कहते हैं। रेटिंग क्या है? रेटिंग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। भारत में धीरे धीरे बहते साफ पानी में जूट के तने से सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में छाल उतारने की विधि को रेटिंग कहते हैं। रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान 34 डिग्री सेल्सियस होती है, इसे याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार परीक्षा में बने हुए हैं। अगली फसल की चर्चा करेंगे हम तंबाकू। तंबाकू का वानस्पतिक नाम देखेंगे तो निकोटियाना स्पीसीज है, कुल है सोलेनेसी, और तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है, इसे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है निकोटीन से जैव कीटनाशक तैयार किया जाता है। यह आपका जैविक खेती में उपयुक्त किया जाता है, जैव कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसके घोल का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल व उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य है। बीज दर 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और नर्सरी की बात करें, ये आपका बीज दर जो है कई बार पूछा गया प्रश्न में,
परीक्षा में। नेक्स्ट है नर्सरी क्षेत्र 1 हेक्टेयर हेतु 100 वर्ग मीटर इसकी नर्सरी क्षेत्र होनी चाहिए। और अगला पॉइंट है हुक्का तंबाकू की किस्में मोताहारी और कलकतिया है। ये किस्में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में उगाई जाने वाली तंबाकू चतुर्गुणित होती है जिसका 2n बराबर 48 होता है, टेट्राप्लाइड होती है। देसी तंबाकू, इसका वानस्पतिक नाम है निकोटियाना टेबेकम। निकोटीन की मात्रा 0.5 से 5% तक होती है और भारत में मुख्यतः यही प्रजाति उगाई जाती है और इसका उपयोग बीड़ी व सिगरेट व चबाने में किया जाता है। विलायती तंबाकू की बात करें तो विलायती तंबाकू का वानस्पतिक नाम देखेंगे निकोटियाना रस्टिका कहते हैं। इसमें 3.5 से 8% होती है निकोटीन की मात्रा और उत्तर भारत में यह प्रजाति उगाई जाती है। इसका उपयोग हुक्का, स्नफ और चबाने में किया जाता है। भारत में उगाई जाने वाली तंबाकू को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है फ्लू कर्ड वर्जीनिया और दूसरा है नॉन वर्जीनिया। फ्लू कर्ड वर्जीनिया में पॉइंट है निर्यात हेतु उपयुक्त होता है और सिगरेट बनाने में तथा 30% क्षेत्रफल कवर करता है। नॉन वर्जीनिया बीड़ी, हुक्का व चबाने में प्रयुक्त होता है और यह 70% क्षेत्र कवर करता है उगाने के लिए। नेक्स्ट है तंबाकू में की जाने वाली क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला टॉपिंग है, दूसरा डिस्करिंग है, तीसरा प्राइमिंग है, चौथा क्यूरिंग है। कभी कभी ये ऑर्डर भी पूछ लेता है कि किस ऑर्डर में किया जाता है और ये भी पूछ लेता है कि कौन सी ऐसी क्रिया है जो तंबाकू में किया जाता है। तो आप सभी की सभी क्रियाएं याद रखिएगा, टॉपिंग, डिस्करिंग, प्राइमिंग और क्यूरिंग। टॉपिंग क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिंग, तंबाकू में पुष्पन के समय पत्तियों सहित शीर्ष कलिकाओं को हटाना। पत्तियों सहित शीर्ष कलिकाओं को हटाना पुष्पन के समय क्या कहलाता है, टॉपिंग कहलाता है। इस क्रिया से शेष पत्तियों के आकार व गुणों में वृद्धि होती है या लाभ होता है, यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। डिस्करिंग की बात करेंगे तो डिस्करिंग में टॉपिंग के लगभग 7 दिन बाद अतिरिक्त पार्श्व कलिकाएं जो निकलती हैं उनको हटाना क्या कहलाता है, डिस्करिंग कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तंबाकू की पत्तियों के गुणों में वृद्धि करना। प्राइमिंग की बात करें तो परिपक्व पत्तियों को पौधों से हटाकर इकट्ठा करना प्राइमिंग कहलाता है। और क्यूरिंग की बात करें तो क्यूरिंग में है पत्तियों को सुखाने की क्रिया जिसमें पत्तियों का रंग व सुगंध बनी रहती है, क्यूरिंग कहलाती है। ये सुखाया जाता है, कई विधियां होती हैं क्यूरिंग की, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तंबाकू में जितनी भी क्रियाएं दी गई हैं सभी की सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बने हुए हैं महत्वपूर्ण परीक्षाओं में, तो आप नोट डाउन इसे जरूर कर लीजिएगा, याद रखिएगा। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पर चर्चा करेंगे चारे वाली फसलों के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।